अनीता के पिता की वर्तमान आयु अनीता की आयु से 3 गुनी है। अनीता के पिता की वर्तमान आयु अनीता की आयु से 3 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 72 वर्ष होगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। फर्स्ट कंडीशन मतलब कि प्रथम विधि। विधि नहीं, प्रथम शर्तानुसार। पहली शर्त क्या बोल रहा है? प्रथम शर्तानुसार। देखो, एक तरफ पिताजी को उनके बनाएंगे और दूसरी तरफ अनीता है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अनीता के पिता की वर्तमान आयु अनीता की आयु से 3 गुनी है। अगर मान लो अनीता की आयु x रहेगी तो अनीता के पिताजी का आयु 3x रहेगी। ध्यान दीजिएगा, अनीता की आयु मान लो अगर x है तो उनके पिताजी, अगर मान लो अनीता का 1 वर्ष है तो उनके पिताजी की जो आयु होगी वो 3 वर्ष होगी, क्योंकि अनीता से 3 साल ज्यादा बड़े हैं, वो गुना है कहने मतलब। तो अनीता के पिता की वर्तमान आयु अनीता की आयु से 3 गुनी है। अब देखिए सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है। सेकेंड कंडीशन मतलब कि द्वितीय शर्तानुसार। क्या कह रहा है इसमें? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 72 वर्ष होगा। 4 वर्ष बाद। अब देखिए इसी में से 4 वर्ष हम जोड़ देंगे इसमें, तो ये x प्लस 3x हो जाएगा। सॉरी, x प्लस 4। नहीं तो पहले ऐसे करें, पिताजी का लिखिए, ऐसे लिख देते हैं पहले, समझिए इसको। एक तरफ पिताजी लिख देंगे और एक तरफ अनीता को लिखेंगे। अब इसको फिर लिखते हैं 4 वर्ष बाद। अभी वर्तमान की उम्र ये है, जिसमें 4 वर्ष जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 4 हो जाएगा। और पिताजी का जो आयु है 3x है। अब इसमें 4 हम जोड़ेंगे तो 3x प्लस 4 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 72 होगा। ये प्लस बराबर 72 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 72 वर्ष हो जाएगा। तो इसको जोड़ लेंगे हम, 3x प्लस 4 और एक x प्लस 4 बराबर 72। तो ये हो जाएगा 4x और 1 प्लस 4 4 8 हो जाएगा बराबर 72। 3 4 4 3x प्लस 4। यही चीज लिखना है, 3x और प्लस 4 और ये प्लस x प्लस 4 बराबर 72। इसको जोड़ेंगे, 3 1 4x हो जाएगा और 4 4 8 हो जाएगा, प्लस 8 बराबर 72। इसको पक्षांतर कर लेंगे हम। ये 4x बराबर ये 72 और माइनस 8 हो जाएगा। तो 4x बराबर 72 में से 8 गया, कितना हो जाएगा? 64। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। x बराबर 64 और बटे 4 काट देंगे, कितना जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16 वर्ष हो जाएगा। 16 × 64 होता है। इसका जो x बराबर 16 वर्ष। तो इसमें x किसको माना गया? अनीता को माना गया है। अनीता की जो उम्र होगी वह 16 वर्ष हो जाएगी। अनीता की उम्र जो होगी वह 16 वर्ष होगी। फिर देखिए इनके पिताजी का उम्र 3x है, तो यहाँ पे 3 गुणे 16 कर देंगे तो 16 3 48 हो जाएगा। 16 3 48 वर्ष। तो कहने का मतलब यहाँ पे अनीता की जो वर्तमान उम्र होगी वह 16 वर्ष होगी और अनीता के पिता की जो उम्र होगी वह हो जाएगी 48 वर्ष। ये 16 वर्ष और 48 वर्ष। अगर आप